हिमांशु, फिर कैसे सोचा आपने कि पॉडकास्ट में जाके रीच आउट करते हैं, क्योंकि देखा तो आपने काफ़ी होगा। हाँ, मैंने देखा तो काफ़ी था, बट ऐसे ही मैंने एक अपने और भी हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, उनको भी मैंने मैसेज डाला था, आपको भी डालना तो आपने पहले वो कर लिया, फोन किया। हाँ, तो फिर मैंने सोचा चलो बात करते हैं भाई से, फिर आपका व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ गया था। तो ये जो स्टोरीज आप आज शेयर करने वाले हैं, थोड़ा बहुत जो आपने टेक्स्ट पे बोला था, जितना मुझे समझ आए, आपकी खुद की स्टोरीज हैं? हाँ, मतलब मेरे साथ कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो मेरे साथ खुद घटित हुई हैं, जैसे कि, और उसके अलावा भी मतलब 2-3 स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें मतलब कि मतलब इल्यूमिनाटी का भी जिक्र है। हाँ, इस पे तो मैं बहुत टाइम पे बिल्कुल इसको डिस्कस कर। ठीक है, उसके अलावा कई मेरे मैं हूँ उत्तराखंड से बेसिकली, तो उत्तराखंड के मेरे कुछ एंसेस्टर्स थे, उनकी स्टोरीज हैं, और जो शायद आपको और आपकी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी सुनने में। बिल्कुल, शुरू करते। आपको क्या लगता है कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए? मुझे शुरू करना लगता है हम जिन से शुरू करते हैं, जिन यहाँ कुछ कह रहा है कि जिनकी भी सिद्धि होती है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज आप शुरू करें अपने हिसाब से, जैसे भी आप। तो क्या है, एक मेरे नोन में एक मोमडन भैया थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके फादर के कोई ना वो थे, शायद फ्रेंड थे या फिर उनके चाचा वाचा या ताऊ कोई थे, तो उनको सिद्धि प्राप्त थी इसकी, जिन की। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि जो ये जिन की सिद्धि होती है, ये ऐसी होती है कि लाइक एक कमरे के अंदर बैठ के 30 दिन का प्रोसेस होता है इसमें कुछ, तो उस 30 दिन के प्रोसेस में आपको सुबह और शाम सिर्फ एक हाथ जितनी, मतलब जितना ये अपना एक हाथ है, इतनी एक रोटी खानी पड़ती है। मतलब खुद बना के खाओ? खुद बना के खुद खानी पड़ती है, और उसमें भी क्या रहता है, एक साइड से पकी होती है वो, एक साइड से कच्ची होती है, तो इसका एक कुछ, और फिर उनकी जो इंचेंटमेंट करते होंगे मंत्र को, वो एक अलग प्रोसेस है उसका। तो एक मतलब एक हाथ जितनी ना आपको रोटी खानी पड़ती है एक कमरे में बंद हो गया। उसके बाद ये मतलब 23-24 दिन तक तो ओके है सब कुछ। लास्ट के जो 7 दिन होते हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या होता है कि 7वां जो मतलब लास्ट के जो 7 दिन होते हैं ना, उसमें से 3-4 दिन तो आपको नॉर्मल आवाजें विस्पर होने लग जाएगा आपके कानों में, ठीक है, मतलब कोई आगे रात को बोलेगा। फिर उसके बाद जो लास्ट के जो 3 दिन होते हैं वो सबसे ज्यादा डेडली दिन होते हैं। मतलब लास्ट के जो 7 दिन होते हैं उसमें से 3-4 दिन तो आपको कोई आपके कान में आके कुछ बोलेगा, छोड़ दे, मत करिए सब, नहीं तो मार दूंगा तेरे को, तेरे खानदान को मार दूंगा, ये सब। लेकिन आपको अपने आप को उस टाइम पे मजबूत रखना होता है। मतलब आप अपने आप को ना, अगर आपने अपने आप को वीक कर लिया या आपने दिखा दिया कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ, तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, मार देगा। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये आपकी उन भैया के साथ हुआ है? ये नहीं हुआ नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये प्रोसेस होता है इस तरीके का, अगर आपको जिन को सिद्ध करना है तो क्या होता है फिर, जो लास्ट के मतलब 3-4 दिन तो आपको वो कान में आके बोलेगा। फिर लास्ट के जो 3 दिन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप उसको, जैसे क्या होता है ना, किसी भी आत्मा को बुलाने का ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी आपके पास किसी भी टाइम पे आ जाएंगे। आपको जब आप उनको मतलब उनको आमंत्रण देते हो अपने शरीर में आने के लिए या बुलाने के लिए उनको कि भैया हमें तेरे को सिद्ध करना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। जैसे हम भगवानों की पूजा करते एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, कि सुबह के 4 बजे से लेके 12 बजे से पहले पहले भगवानों की पूजा की जाती है, शाम को दिन छिपने के बाद पूजा की जाती है। तो वैसे ही उनका भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रात को 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में उसका एक कुछ प्रोसेस होता है। तो लास्ट के जो 3 दिन होते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक अपने शरीर के थोड़ा सा आगे तक का एक घेरा बनाना पड़ता है किसी चीज से, वो मुझे नहीं पता, प्रॉपर नहीं पता क्या होती है वो चीज। तो एक घेरा बनाते हैं आप, तो उस घेरे के अंदर क्या होता है, आपको वो बैठा दे, मतलब आपको बैठना पड़ता है, और फिर उनके मंत्र वंत्र जो भी होते हैं वो चीज पढ़ने पड़ते हैं। तो वो जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें क्या होता है,
जिन आपके सामने आएगा, ठीक है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली नहीं आएगा। जैसे मान लो ये गेट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गेट में आपकी बेटी का रूप रख के आएगा, हाँ, मतलब रूप चेंज करके। रूप चेंज करके आपकी बेटी का रूप रख के आएगा और कहेगा पापा पापा इधर आओ, मुझे आपसे काम है, ये वो। लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको उस घेरे से नहीं निकलना। वो जो कोई दूसरी एंटिटी, इसको हम जिन बोल रहे हैं, उसकी पूरी कोशिश है कि आपको घेरे से निकाल। आपको घेरे से निकालना है। वो लास्ट के 3 दिन, ठीक है, बेटी बन के आएगा, फिर पीछे से उसकी माँ बन के आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो आपसे बोलेगा कि भैया इस घेरे से बाहर इधर आना, तू वहां क्या कर रहा है। और नहीं आओगे ना, वो आपकी बेटी के आपके मतलब इतना वो होता है कि आपके सामने आपकी बेटी का गला रोन देगा, मार देगा गला, मतलब इतने ऐसे डेडली चीजें करेगा कि जिससे आप उस घेरे से बाहर निकल जाओ, लेकिन आपको निकलना नहीं है। आपको इस गेम को समझना है कि भाई कि पूरी ये उसकी पूरी कोशिश है। फिर कभी किसी का रूप रख के आएगा, कब, और ये 1 घंटे का प्रोसेस होता है, 1 घंटे तक चलता है ये, 12 बजे तक, जैसे 11 बजे से शुरू होगा 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। आपको उस घेरे से बाहर नहीं निकलना। यदि आप निकल जाते हो तो वो आपको उसी टाइम ही मार देगा। और अगर आपने वो चीज पूरी कर ली अगले 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जो भी होता है वो, तो चौथे दिन बाद वो आपको सिद्ध हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन सिद्ध होने के बाद की चीजें सुनो, वो आपको सिद्ध हो जाएगा ना, वो आप उससे बोलोगे कि भैया मुझे ₹1,00,000 दे, मुझे ₹1,00,000 चाहिए। वो आप अपना हाथ यूं पीछे करोगे, आपके हाथ में ₹1,00,000। आप बोलोगे मुझे 1 किलो सोना चाहिए, हाथ पीछे करो, सोना। आप जो चीज उससे मांगोगे वो आपको हाथ में ला के दे देंगे। बदले में कुछ तो फिर कोई डिमांड, मतलब ऐसे मेरे को इतना भी नहीं पता भाई, देखो झूठ क्यों बोलो, लेकिन जितना मेरे को उन्होंने बताया ऐसी चीजें होती है जिनको सिद्ध करने वाले, मतलब लोगों ने कई, आपने सुना होगा कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए ये चीजें करी जाती है, अपना मल मूत्र ये सब खाए जाते हैं, लेकिन कहीं पे आपने जिन के सिद्धि के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये जो भैया थे, मतलब ये कैसे इतने नॉलेजेबल थे वो इन सब या वो मोमडन ही है ना, उनके, हाँ, वो मोमडन है। उसके अलावा वो जो थे, उनके फादर जो थे, उनको भी कुछ मतलब सिद्धि विद्धि प्राप्त, मतलब जैसे हमारे उसमें पंडित होते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं, वैसे ही जो मोमडन होते हैं उनमें मौलाना वौलाना टाइप कुछ होते हैं। तो यार ऑब्वियसली उनको नॉलेज तो होगी, जैसे हमें अपने धर्म की नॉलेज है कि भैया ब्रह्म राक्षस होता है, कर्ण पिशाच नहीं होते, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, वैसे ही उन लोगों को भी अपने धर्म की नॉलेज। तो वैसे ही उन्होंने क्या नाम है बताया था कि भाई ऐसे उनके पापा को भी कुछ सिद्धि प्राप्त, मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या थी, लेकिन जैसे हमारे उसमें पंडित होते हैं वैसे उनके उसमें कुछ थे वो। अब उनके पंडित होंगे चाहे साला में फलाना ही वाला आ रहा है, मतलब टॉप लेवल पे। हाँ, टॉप लेवल पे तो उस टाइप के थे, प्रॉपर पूजा वूजा करते थे उनके पापा, ऐसे टाइप के थे। वह खतरनाक टाइप के इंसान थे। उनको खुद को तो सिद्धि नहीं दी कहीं। अब मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था कि उनके कोई चाचा ताऊ में से कुछ हैं या फिर उनके कोई रिलेटिव, मतलब कोई थे। अब भगवान जाने क्या है क्या नहीं था। अभी आप इल्यूमिनाटी के बारे में बोल रहे थे, इस पे आते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये चीज़ क्या है, या फिर ये ग्रुप है, इनका काम क्या है, कैसे काम करती है? या देखो, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को इन सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था एक टाइम तक, ना मैं कुछ मानता था इन सब चीज़ों को लेके। एक बारी की बात है, मैं ना एक जगह पे काम कर रहा था, एक ऑफिस में। तो मैं अपने मतलब उस जो हमें लैपटॉप मिला हुआ था उसमें अपनी कोई मेल आईडी तो मैं उसमें एक्सेस करूंगा नहीं, ऑफिस का है वो, ऑफिस का वो है ना। तो ऐसे मैंने उसमें गूगल में इल्यूमिनाटी से रिलेटेड कुछ डाल दिया, मैंने ऐसे मतलब डाला उसके बारे में। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसे कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो ऐसे ऐसे काम करती है, कई सारे बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा होगी भाई, चल ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे सर्च कर लिया। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे फोन में जीमेल में आज भी तेरे मैसेजेस हैं इल्यूमिनाटी के, और मैंने कभी अपने फोन से इल्यूमिनाटी सर्च नहीं किया। आज भी मेरी जीमेल में इतने सारे मैसेजेस हैं इल्यूमिनाटी के ज्वाइनिंग के लिए कि आप ज्वाइन करो, ये वो फलाने है ना, फाड़ है। अभी देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं।
और आपका वो लैपटॉप ऑफिस वाला था वो मेरे व्हाट्सएप में भी लॉगिन किया। कभी मैंने अपने फोन से मतलब कभी भी मैंने वो नहीं सर्च किया। और इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं या फिर आपको तैयार कैसे कर रहे हैं? देखो वो कहते हैं कि आपको सोल बेचने अपनी, ये देखो मेरे पास कितने सारे इनके, खोल सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, इतने सारे मतलब इनके ये सारे मेल्स आ रखे हैं इल्यूमिनाटी की तरफ से। बाप रे, पता नहीं ऑडियंस में से दिखेगा ही नहीं, इनके अगर नहीं दिखे तो मैं अलग से इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल ले दूंगा। हाँ ओके। भाई साहब इतने सारे इनके मैसेजेस आए। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ इसी से, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ही। क्या हुआ था, अमर कॉलोनी देखा आपने, लाजपत नगर? लाजपत फर्नीचर मार्केट भी है उधर। हाँ हाँ भाई भाई। तो वहाँ पे ना एक कुछ कॉलेज स्टूडेंट लड़के थे, तो उनसे मेरी ना दोस्ती हो गई थी। दोस्ती भी कैसे हुई थी, मेरा एक दोस्त था, मतलब है सॉरी, तो वो भी ना ऐसी मतलब शॉर्ट फिल्म्स ये सब बनाता है, राइट। ठीक है, अभी भी उसका यही काम है। तो उसने एक रूम रेंट पे ले रखा था। तो रूम रेंट पे कैसे ले रखा था, एक रूम था, उसमें जैसे मान लो ये रूम है, यहाँ पे 3 बेड डले हुए हैं, 3 सिंगल बेड, ओके। 1 2 3, उसके पीछे एक रूम और है, ठीक है। तो ऐसे इन 4 बंदों ने, मतलब 3 तो वो लड़के थे जो कॉलेज स्टूडेंट थे, और एक उसने, वो लड़के ने अपना उनके साथ शेयरिंग में ले रखा था। राइट। तो उन्हीं के थ्रू मेरी उन 3 लड़कों से भी अच्छी दोस्ती हो गई, और काफी अच्छी दोस्ती हो गई। उसमें एक लड़का था आनंद, आनंद करके, आर्किटेक्ट था वो, ओके। ठीक है, उज्जैन का है वो लड़का। तो सीन क्या हुआ कि भाई साहब एक बार ना हम लोग, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मेरा कई बार ही उसके यहाँ पे जाना रहता ही था, क्योंकि वो जो लड़का था मेरा दोस्त, जो मूवी शॉर्ट मूवीज बनाता था, तो उसका काफी सामान रहता था वहाँ पे, कैमरे हो गए, माइक्स हो गए, काफी सारी चीजें थी, तो मैं भी कई बार ही चले जाता था वहीं पे। अब एक बार रात की बात है, हम सारे ऐसे ही ना एंजॉय कर रहे थे छत, मतलब उनके घर पे पार्टी शार्टी करी हम लोगों ने। अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक किसी का बर्थडे था उस दिन, किसी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने खूब डांस वांस किया, मौज मस्ती करी। उसके बाद हम लोग चले गए सारे छत, मतलब सारे भी क्या, मैं और वो आनंद ही गए थे सिर्फ छत पे। अब उस छत का भी मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। सारे प्रूफ लेके आए हो? अरे प्रूफ क्या, मतलब मैं ना बीच, जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था यार एक बार ना वो फोटो रेफरेंस के लिए, ये देखो, ये फोटो है ना, ये दीवार है, ये ऐसी दीवार है ये, ठीक है। तो इस पे हम लोग ना ऐसे ही, मतलब हम लोग पीछे टेक लगा के, पैर लगा के खड़े हुए थे। ये सारे सेंड कर देना उसे, इफ यू ओनली ओके विद इट ना शेयर करेंगे। हाँ। तो हम इस छत पे ना मतलब खड़े हुए थे ऐसी दीवार पे पैर लगा के, और बातें कर रहे थे नॉर्मली। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे को इल्यूमिनाटी के बारे में पता है? आनंद से। कह रहा नहीं मेरे को तो नहीं पता। कह रहा क्या है ये? तो मैं उसको ना डिस्क्राइब करने लग गया। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ल्यूसीफर को, जो इसको मतलब जो इसमें मेंबर होते हैं वो ल्यूसीफर को पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब मैं उसको ना इन सब चीजों के बारे में बताने लग गया। अब उस टाइम पे क्या था, मेरे पास फोन था J2, तो उसमें ना कई सारी, मेरे पास एक फोन में एक ग्रुप था जिसमें महादेव की फोटोज रहती थी, और कम से कम मतलब 4-5 हजार फोटोज उसमें रहती थी, और वो भी महादेव का भक्त था। अब मैं उसको बताने लग गया, मतलब पहले तो इल्यूमिनाटी के बारे में बताता रहा बहुत, मतलब आधे घंटे के आसपास हमारा वो डिस्कशन हुआ था। अब क्या होता है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख ये सब तो बोलने की बातें हैं। मैंने कहा भाई मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव करता नहीं, लेकिन मेरे पास भी मेल वेल आई थी, मैंने उसको वो सब दे गई। फिर उसके बाद मैंने खोल दी अपने फोन में महादेव की फोटो। मैंने कहा भाई ये देख महादेव की फोटो देख। हम दोनों साथ में, वो दीवार देखी ना आपने, तो उस दीवार में दोनों हम ऐसे पैर लगा के साथ में खड़े हुए हैं। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख देख के, अब मस्त मस्त फोटोज हैं ये वो। अब भाई साहब वो फोटो देखते देखते ना उसके पैर, वो फोटो देख रहा है, उसके पैर नीचे ऐसे शिवर कर रहे। और आप यकीन मानोगे, वो गर्मियों का टाइम था, वो मई जून की बात है ये, ठीक है। मैंने कहा यार पैर, और शॉर्ट्स पहन रखे थे उस लड़के ने, उसके पैर ऐसे कांपने लगे। वो तो ऊपर से ठीक है,
और मैं ऐसे देखो साथ में खड़े हैं, मैं उसको फोटो दिखा रहा हूँ, मैं नीचे मेरी नजर ऐसे जा रही है, पैर हिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब एकदम से क्या होता है, वो बंदा पैरों पे ऐसे घुटने तो ऐसे बैठ जाता है। अब उस टाइम क्या हुआ मेरे को ना, एकदम से जैसे वो बैठ रहा था ना, उससे पहले मेरे को एकदम से एक हल्का ना ठंडा हवा का झोंका सा आया था। और मतलब इतनी ठंड से लग गई उस टाइम पे, मेरे पूरे ना रोंगटे खड़े हुए थे। समझ रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या, और उतने में देखा मैंने वो बंदा नीचे ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ। अब ऐसे में देखो, मैं किसी के कलर वलर पे नहीं बोल रहा, बट उसका जो थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्शन था, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो क्या हुआ, अब वो बंदा मतलब ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आनंद, नहीं सुने। दूसरी बार बोला आनंद, नहीं सुने। तीसरी बार बोला, मैंने उसके कंधे पे ऐसे ही हाथ रख के मैंने हिला दिया उसे, और वो बंदा यूं ऐसे मुंडी करके, और एकदम से वो भाई साहब इतनी बड़ी आंखें करके ऐसे देख रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या है? भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कहाँ गया उस टाइम, मैं इतना वो दिखा गया था उसको, शिवजी दिखाया था भाई, महादेव के पुराण। मैंने महादेव दिखाया उसे। अब वो बंदा उसने एकदम से ऐसे मतलब वो दी मेरे को लुक दी, मैं क्या बताऊं, मैं पूरा ना अंदर से ना कहाँ भैया। मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ। मैंने कहा अपनी ऐसी तैसी करा, मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक, मैं नीचे चला गया, मैं पूरा बुरी तरीके से कांप रहा। अब मैंने उसको बोला, उसके दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार ऊपर जाओ सारा, उसको आनंद को कुछ हो गया है। अब वो मुझसे भी छोटे लड़के थे, वो घबरा गए, क्या हो गया? वो मेरी हालत देख के घबरा गए। मैंने कहा यार उसको पोजेशन हो गया मेरे ख्याल से। वो कह रहा पोजेशन हो गया, वो घबरा गए लड़के दोनों। कह रहा है यार भैया हिमांशु भैया क्यों डरा रहे हो ये वो। मैंने कहा साले मैं तेरे को डराने वाली शक्ल दिख रही है मेरी? मैंने कहा मैं खुद डरा पड़ा हूँ। और वो सही में मैं ऐसे कांप रहा था उस टाइम पे। अब वो क्या नाम है, वो दोनों लड़के हिम्मत कर आके मुझे कह रहे तुम भी चलो, पाई लेंगे, मैं नहीं जा। मैंने कहा ऐसी वजह वैसा फेंक दे सारे नहीं चाहिए। मैंने मैं नहीं जा रहा भाई। मैं अपना कमरे में बैठ गया। अब वो उसको नीचे लेके आ गए, कह रहे हैं यार हिमांशु भी ये मजे लेते रहते यार, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो नॉर्मल नीचे आया, वो अंदर नहीं आया करके, मतलब क्या था, जैसे ये टेरेस से नीचे आने के बाद ये कमरा है, उस तरफ एक बैल्कनी थी, और वो बैल्कनी के साथ में ही वॉशरूम था। तो वो वॉशरूम में चला गया। अब नॉर्मली बंदा वॉशरूम में जाएगा 10-15 मिनट, आधे घंटे में आ जाएगा, पौने घंटे बाद आ रहा है वो, मतलब 45 मिनट्स के बाद, 40-50 मिनट के बाद आता है, बेड पे बैठता है। वो दोनों लड़के अपना फोन पे लगे हुए हैं। जैसे इस कोने में उसका बेड है और उस कोने पे तीसरे लड़के का बेड था, तो मैं वो तीसरे लड़के के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा यार तेरे साथ ही बैठना। मैंने कहा वो तो शुरू हो जाएगा बीच में। अब वो आया, उसने ना बीच वाले लड़के को देखा ना उसको देखा, वो आके बेड पे बैठा, सिर्फ मुझे बोल रहा दूसरी दुनिया। ऐसे हाथ से कर रहा है, ऐसे हाथ से कर रहा है, कह रहा दूसरी दुनिया। मैंने कहा साढ़े वहीं आके रैप्टा मारूंगा मैं, मेरे से बकचोदी मत करियो। मैं तो वहीं आके मारूंगा, मेरे से फालतू बकवास मत कर। मैंने कहा होगा तो इल्यूमिनाटी चोरी है, मैंने कहा मेरे सामने मत करियो। तो फिर उसके बाद भाई साहब लेट गया वो, फिर लेट के फिर मुंडी पीछे पलटा के मेरे को ऐसे, भाई साहब इतनी खतरनाक वो दे रहा। मैंने कहा अच्छा रुक। मैं उठ के गया, मैं उसी के बेड पे जाके बैठ गया। मैंने साढ़े तेरे साथ ही सोऊंगा रात को, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैंने कहा बहुत डरा दिया तूने। मैंने कहा अब जो उखाड़ना है उखाड़ लिया, देख लूंगा चल। फिर उसके बाद वो सीन खत्म हुआ। 4-5 दिन बाद ना उसका बर्थडे था। उसका नहीं, सॉरी, बीच वाले बेड में एक लड़का बैठता था, शिवम नाम से, उसका बर्थडे था। उसने मेरे को बोला, कह रहा भैया मेरा बर्थडे है, आपको आना है। मैंने कहा पागल है, मैं नहीं आऊंगा। कह रहा है भैया देखो आप नहीं आओगे तो पार्टी में मजा नहीं आएगा, ये वो है ना। मैंने कहा नहीं भाई मेरे हाथ जुड़वा ले, मैंने मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा वो खतरनाक बंदा है वो। कह रहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई थी कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई। और उसने बहुत जिद करी मेरे को आने के लिए। मैंने कहा चल भाई आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उस दिन पहुंचा, काफी सारे लोग आ रखे थे।
पहले हम लोगों ने खूब पार्टी शार्टी करी, उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बात क्या थी, अब बात बता मुझे। उसी से कह रहा भाई जब तू मेरे को वो इल्यूमिनाटी के बारे में बता रहा था ना, कहता तेरे पीछे छत है ना, कह रहा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, कह रहा तू मुझे यहाँ पे उनके बारे में बता रहा है, मेरे को तेरे पीछे पूरा वो व्यू दिख रहा है, जो जो चीज तू बता रहा है ना मुझे तेरे पीछे दिख रहा है। कह रहा है मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी और जगह पे ही पहुंच गया हूँ। कह रहा है जब तूने मेरे को महादेव की फोटो दिखाई ना, मेरे को किसी शक्ति ने, मेरे को किसी चीज ने अटैक किया था उस टाइम पे। कहता मेरे को किसी चीज ने अटैक किया कि तू ये क्या देख रहा है। मैंने कहा पागल, मैंने कहा भाई डरा मत है। कह रहा भाई सही कह रहा हूँ। कह रहा है उसके बाद जब मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं फोन यूज कर रहा हूँ। कह रहा 2 हाथ से मैं फोन यूज कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। कह रहा मेरा वहां से उठने का मन नहीं हो रहा और मुझे ऐसा लग रहा है 2 हाथ मेरे पीछे, सॉरी कोई नहीं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मतलब 2 हाथ से मैं फोन यूज कर रहा हूँ, 2 हाथ मेरे पीछे ऐसे ऐसे चल रहे हैं और सामान फेंक दिया, और एक्चुअल में उसके टॉयलेट का सामान फेंका हुआ था इधर उधर। कह रहा है ऐसा सीन हुआ था। जो ये मेरा ना दिमाग घूम रहा है। इल्यूमिनेटी जो है, जितना मुझे पता था, ये इंसानों की जो सोसाइटी है, मतलब ऐसी क्या शक्तियां हैं कि मतलब पीछे इल्यूजन चल रहा है। यार देखो ये चीज मैं भी नहीं बोल सकता, मैं भी इस चीज को कोई बढ़ावा नहीं देता, सही बताऊं तो। मेरे को वो है कि भाई जो उसने मेरे को चीजें बताई है मैं वो बता रहा हूँ कि भाई मैं उसको, वो कह रहा भाई तू मेरे को चीज बता, जैसे मैं आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इल्यूमिनाटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सोचो मेरे पीछे, मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे का ये पूरा बैकग्राउंड ही गायब हो गया, ग्रीन स्क्रीन जैसे भाई। कह रहा भाई तेरे पीछे का जो नजारा था ना, मेरे को कोई छत नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा वो दिख रहा है। कह रहा तू जो बोल रहा था ना वो सारी चीजें तेरे पीछे हो रही थी, मुझे ऐसा दिख रहा था। तो भाई क्या बात कर रहा है, मैंने साले मेरे पीछे। कह रहा फिर तूने जैसे ही महादेव के बारे में बात करने लगा ना, तब तक मैं नॉर्मल था, फिर जैसे तू फोटो दिखाने लगा मेरे को पता नहीं क्या हुआ, बहुत तगड़ा अटैक सा लगा, जैसे कुछ मतलब आगे लगा है मेरे को। मैंने कहा भाई यार ये भाई, पता मेरे को उस सीन में मेरे लिए सबसे ट्रॉमेटाइजिंग सीन वो था जब मेरे को भूत का भी डर नहीं था, मेरे को वो लुक दिया, उसने लुक दिया था ना भाई साहब, मतलब मैं अंदर तक मेरी आत्मा कांप गई थी। क्या है मतलब बाद में अभी यार अब है वो बंदा आपके कनेक्शन में, तो अभी क्या आप लोग मजे लेते हो या फिर उसने कुछ नहीं है, वो कह रहा था ये हुआ था? मैरिड है अभी, वो कहीं बाहर ही रह रहा है। उसकी वाइफ से बात होती है? पूछना, मैं नहीं नॉर्मल है ये? नहीं वैसे वो कह रहा भाई मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है ये सीन, कभी उसके साथ, मतलब उसके बाद भी मैं उसके साथ नॉर्मल बैठा हूँ। और ऐसी बात नहीं, आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है वो, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा है आज के टाइम पे। भाई इल्यूमिनेटी की उसमें तो नहीं आ गया या ना हो भी हो सकता है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो, महादेव का भक्त है बोले भाई। यार आप अभी एंसेस्टर्स के बारे में बता रहे थे ना कुछ, कि मेरे वहाँ की कहानी है वगैरह वगैरह। एक ये मेरे पिताजी ने मेरे को बताई थी, हाँ, उनको उनके दादाजी ने बताई थी है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, तो आपको आपके यहाँ पे कोई उत्तराखंड से कोई लड़का आया है, कभी किसी ने से बात हुई है? मतलब मैं ज्यादा किसी बात से कम ही करता हूँ, मतलब नहीं मिस, वैसे कोई उत्तराखंड के कोई है पॉडकास्ट में वैसे आए? नहीं वैसे तो नहीं आए हैं, बस टच में है, मतलब दूसरे होस्ट वगैरह हैं वो टच में है। तो क्या होता है हमारे यहाँ पे ना एक पूजा होती है जिसे जागर कहते हैं। जागर सुना है कभी? नहीं, वो तो नहीं है जिसमें भगवान थोड़ा जुनैली था? वो हिमाचल का होता है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। तो जागर में बेसिकली क्या होता है, जागर एक घर में भी लगा सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे, एक हमारे गांव के जो लोग होते हैं उन सबका एक मंदिर होता है, उसको धूनी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे हमारे जितने भी देवी देवता हैं तो उनकी पूजा की जाती है। मतलब हमारे कुल देवी देवताओं का मंदिर एक अलग होता है, उसके अलावा हमारा एक जो हमारे जो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं ना, उनके एक पर्टिकुलर हमारा एक मंदिर और होता है, उसको धूनी बोलते हैं। वहां पे 24 घंटे मशाल जलती, मतलब आग जलती रहती है, मतलब एक जिसमें वो कुंड वो होता है ना बड़ा सा, मतलब हम नहीं बोलेंगे यहाँ, तो वो हवन कुंड टाइप का होता है, काफी बड़ा होता है वो, उसमें आग जली रहती है मोस्टली। तो क्या होता है कि
जागर में क्या होता है कि वो जागर तो घर में भी किसी की भी लग सकती है कि घर पे भी बैठ के लगा दी, तो ऐसी होती है। उसमें क्या होता है ना कि लोगों के अंदर जैसे कई अलग अलग घर के, एक ही गांव के कई अलग अलग लोग हैं, उनमें देवी देवता लोग आते हैं, ठीक है। जैसे कई, कैसे समझाओ, मतलब कई तरीके के देवी देवता होते हैं। सैन जी होते हैं, नरसिंह देवता होते हैं, राइट। ठीक है, गोलू देवता होते हैं। मेरे पिताजी पे नरसिंह देवता होते हैं। अच्छा, ओके। तो गोलू देवता होते हैं, उसके अलावा फूल गोरखनाथ जी होते हैं, उस और भी कई सारे देवता होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे गांव में जैसे किसी की भी कोई समस्या है, किसी के भूत लग गया, कुछ हो गया, तो वो सारी समस्याओं का हल करते हैं वो देवी देवता जो आते हैं, राइट। तो ऐसी ही एक पूजा होती है जो जिसको बैसी बोलते हैं। बैसी। तो जैसे जागर में क्या होता है, जागर एक रात की होती है, ठीक है, एक रात को ही हुई, वो उसी टाइम 1-2-3 घंटे में होके खत्म हो जाती है। बैसी जो होती है वो 22 दिन तक चलती है। तो मैं भी उस बैसी में गया हुआ हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ना जो हमारी जो धूनी है उसी में ही जो हमारे जो जिन लोगों पे देवी देवता आते हैं वो 22 दिन तक वहीं पे रहते हैं। उनका खाना पीना वो लोग खुद अपने वहीं पे बनाते हैं, सुबह सुबह स्नान करना, वहीं पे खाना बनाना, सब अपना आप से खुद ही करते हैं और वहीं पे खाते हैं। एक टाइम में उनको शायद खाना पड़ता है पूरे, मतलब 22 दिन में सिर्फ एक ही टाइम पे वो खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो ऐसी एक हमारे पूर्वजों के टाइम पे कुछ ऐसी एक बैसी चल रही थी। तो अंग्रेजों का टाइम का दौर था उस टाइम पे। तो एक अंग्रेज ऐसी, मतलब पुलिस वाला, वो आया, उसने देखा कि भाई ये लोग हैं, ये ऐसे नाच रहे पागलों की तरह। अब उसने क्या करा, आके मतलब जितने भी लोग थे उन सबको सॉरी एक बीच में एक बात बताना भूल गया। तो बैसी में क्या होता है, एक ना ढोल बजाने वाला एक बंदा होता है, उसको जगरी कहते हैं। अच्छा। तो वो जगरी क्या होता है, उसके पास ना शक्ति होती है, वो मंत्रों की शक्ति होती है। जब वो अपने ढोल बजाते बजाते मंत्र पढ़ता है ना, तो देवताओं का आवाहन करता है वो। तो वो देवता जो वहां पे लोग होते हैं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। राइट। तो वो जो पुलिस वाला था उसने देखा कि ये ढोल बजा रहे हैं और 3-4-5-6 लोग ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं ये वो, और उसने क्या करा, आया उनकी पूजा भंग कर दी पहले तो। अब कि भाई हे साला तुम ऐसा यहाँ पे डांस करता है ये वो, और ऐसे करके उन लोगों को ले जाके जेल में बंद कर दिया कि अंधविश्वास कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं ये वो, ब्लैक मैजिक कर, मतलब उनके हिसाब से तो विच क्राफ्ट हो जाता है वो, है ना। तो ये विच क्राफ्ट करता है ये वो। अब उसका सीनियर ऑफिसर आया, उसने देखा कि भैया ये इतने सारे लोगों को लेके आ गया। उसने, हमारे गांव वालों ने बोला भी उससे कि भाई ये सब मत कर, तेरे को इसके रिपरकशन बहुत भारी पड़ेंगे। मतलब वो उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बोला होगा कि भैया मत करो ये सब। पुलिस वाला मतलब एरिया में नया था ऐसे कुछ? एरिया में क्या, वो तो अंग्रेज ने, उनको क्या पता यार, ठीक है। तो इनके तो पूर्वजों कई जमाने से उनके रिचुअल्स चलते आ रहे हैं। अच्छा, उनको तो क्या ही पता है ना, अंग्रेजों को थोड़ी पता इन सब चीजों के बारे में। तो उन लोगों ने ना अंग्रेजों को समझाया कि भाई ये तू गलत कर रहा है, इसका नुकसान तेरे को बहुत भारी पड़ेगा। राइट। हमारे गांव वालों ने समझा। उसने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने क्या करा, उन लोगों को भाई डंडे चलवा दिए सब पे। उन्होंने कहा अच्छा बेटा रोक दो। उन्होंने कहा मतलब उनने तब तक तो सह लिया, जब तक पिटाई हुई तब तक तो सह लिया, लेकिन फिर उसने ना देवताओं के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया। ये साला तुम ढोंग करता है, ये करता है, वो करता है ना अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा अच्छा। जगरी ने कहा बेटा तू देख। अब उसने वहीं से अपने मंत्र बोलना चालू करे, और भाई साहब उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, जितने भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, सारे नाचने लग गए। 3 दिन तक भूखा प्यासा उनको खूब नचाया, मरने की हालत हो गई उनकी।
मतलब नाचना में आप समझ रहे हो ना, समझ रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूस मूवमेंट है, मतलब हिलना है आपको यार। अरे यार बुरी तरीके से। हाँ। 3 दिन तक जब उस थाने से कोई रिपोर्ट नहीं गई तो उनका सीनियर अधिकारी आया वहां पे कि भाई ये क्या हो रहा है। वहां पे देख रहा सारे अंग्रेज नाच रहे, पागलों की तरह नाच रहा है, कोई थाने से भागता भागता नाच रहा है, कभी कुछ हो रहा कुछ हो रहा, हिल रहे हैं सारे के सारे। 3 दिन बाद वहां पे उनका सीनियर ऑफिसर आता है, वो देखता है कि भैया ये क्या हो रहा है। अब उनने अंदर देखा, वो सारे लोगों को कैद कर रखा। उनसे पूछा, फिर भैया उन्होंने सारी बातें बताई कि भैया इन्होंने हमारे जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको भंग किया है। इनको भंग किया है, उसके अलावा हमको मारा है, चलो हम उसको तो माफ भी कर दें, इन्होंने हमारे देवताओं के बारे में उल्टा बोला, इसलिए हमने इनको सजा दिया। फिर उनके सीनियर अधिकारी ने उनसे हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी कि भैया इनको माफ करो, गलती हो गई इनसे। बहुत बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर उनको छोड़ा गया। तब से वो आज भी वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं आता हमारे गांव में, आज भी ये सीन है। ये कई बार कई चीज़ें हमारे देश में होती है और आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि यार अंधविश्वास है, ये पुराना है ना, कूल बनने के चक्कर में ना कई चीज़ें वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई चीज़ें सालों से चली आ रही हैं, बिल्कुल। और लोग पागल नहीं है कि बना के उनको इस चीज़ों को रखा हुआ है उन्होंने। कांतारा मूवी देखी है आपने? नहीं देखी। देखना है, सुना है बहुत इसके बारे में कि देखनी चाहिए मूवी से। वो किस बारे में है? वो क्या शो कर? भी यही है, उसमें भी उनके एक पंजुर्ली देवा होते हैं, मतलब कोई एंसेस्टर गुरु होते हैं उनके, मतलब देव होते हैं। तो एक राजा ने क्या होता है, एक राजा वो देता है उनको, कुछ गांव वालों को जमीन दे देता है, लेकिन वो कहता है कि ये मैं पंजुर्ली देवताओं को अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे ना शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत शौहरत सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है। तो वो पंजुर्ली देवा को स्थान अपने घर पे दे देता है। तो वो देवा उससे खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तू मुझे तो ले जा, लेकिन इन गांव वालों को जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन दे दे, और अगर तेरे किसी भी पूर्वज ने ये जमीन लेने की कोशिश करी तो मैं मार दूंगा। और ऐसे ही होता है। फिर बाद में उनके जो राजाओं के जो और डिसेंडेंट होते हैं, वो उनको क्या नाम है टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये पंजुर्ली देव बोल रहे हैं, मतलब वो पंजुर्ली देव आते हैं ना, वो उनसे बहस करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम देव हो या फिर ये गांव वाले के भेष में कोई और, मतलब वो जो नाचने वाला वो कहता बेटा इसके बारे में तो कल तुझे कोर्ट की सीढ़ी में बता दूंगा। कोर्ट की सीढ़ी पे पैर रखते मर जाता है, खून की उल्टे करते रहे। बाप रे, देखनी पड़ेगी मतलब। अरे खतरनाक स्टोरी है वो। ये तो मैं बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसके अलावा पूरी स्टोरी बहुत मस्त है। अभी ये सब चीज़ें आपने एंसेस्टर्स की सुनाई, और आप एज अ व्यूअर काफ़ी पॉडकास्ट या स्टोरीज देखते हैं, तो कुल मिलाकर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हम भूत की, घोस्ट की बात करते हैं, स्पिरिट्स की बात करते हैं, ये सच में लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर बनावटी होती है, या फिर आपके पास खुद के साथ कुछ हुई दोस्तों के साथ? वो भी बताऊंगा वो भी बताऊंगा, लेकिन आपकी बात का मैं अभी जवाब देता हूँ। क्या होता है ना, हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। राइट। जरूरी नहीं है जो मेरे को 6 दिख रहा है वो आपको भी 6 ही दिखे, हो सकता है आपको वो 9 दिख रहा हो। ठीक है, तो इंसान का सिर्फ नजरिए का खेल होता है। जैसे मान लो अगर मैं अभी ये चीज बोल भी दूं कि हाँ मैं मानता हूं, तो एक इंसान सामने ऐसा भी खड़ा होगा जो बोलेगा भाई मैं मानते नहीं, तू मुझे प्रूफ करके दिखा दे। अब मैं उसको प्रूफ करता थोड़ी फिरूंगा। ठीक है, जो नहीं मानता नहीं मानता। ठीक है, और ये कोई गलत भी नहीं है इस चीज में, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादातर चीजें जो होती हैं ये हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। अब या फिर कोई आपके दिमाग को आपके साथ खेलने पे मजबूर कर देता है। आप एक फिटनेस कोच हो जी, ठीक है, आप मतलब मैं आपको अपने बॉडी का बता देता हूँ। जैसे मुझे ना जब गेनिंग करनी होती है तो मैं ना एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बिल्ड कर लेता हूँ कि यार मुझे ना गेनिंग करनी है। तो मेरा ना बॉडी का जो अंदर से सिस्टम है ना, वो अपने आप ऐसा बन जाता है कि मेरे को 6 टाइम भूख लगने लग जाती है। मैं 6 टाइम खाता हूँ। और जब मेरे को होता है ना कि यार मुझे यार अपना फैट ना बर्न करना अपना,
मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बन जाता है कि वो अपने आप ही मेरे को ना सिर्फ 2 टाइम भूख लगेगी, उसमें भी मेरा पेट अच्छा खासा भरा रहेगा, भर जाएगा। ये सीन होता है मेरे साथ, मतलब ये मेरे साथ होता है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब हो सकता है दूसरे बंदे का कोई और नजरिया इस चीज चीज़ बोलते हैं कि फैट लॉस में बड़ी भूख लगती है, मुझसे नहीं होता। तो वही है कि क्या नाम है, हर चीज को इंसान का देखने का नजरिया डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हो, किस नजरिए से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है। आप इस बात पे फिर बता रहे थे कि मैं बताऊंगा आपको, इंटरेस्टिंग है मेरा कुछ। इंटरेस्टिंग क्या है कि एक बार ना कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ पे बदरपुर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे मेरे कोई वैसे दोस्त नहीं थे, मतलब बहुत खास, मतलब ऐसे आसपास में कोई दोस्त नहीं थे, तो बस जान भी जाना है, दोस्त नहीं। जान वैसे मतलब फैमिली वाले हैं ज्यादातर, लेकिन वैसे कोई दोस्त नहीं थे। तो ऐसे ही एक क्या हो गया? तो मैंने ना टिंडर यूज किया था तभी हंस रहे हो? अच्छा ठीक है। तो टिंडर में ना मेरे एक लड़की का राइट स्वाइप आया, वो यहीं पे मतलब पास में ही रहती थी वो। ओके। तो बदरपुर में नहीं, थोड़ा सा आगे जाके रहती थी। तो उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, फरीदाबाद की थी वो। ठीक है। अच्छी खासी दोस्ती हो गई, मतलब हम लोग ना कई जगह खाने पीने भी जाते थे, घूमने फिरने भी जाते थे। तो ऐसे ही ना उसने मेरे को एक बार बताया, फरीदाबाद में एक पार्क है लेजर वैली करके। अच्छा। बहुत बड़ा पार्क है, जंगल है पूरा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में एंटर करते हैं तो पार्क है वो, लेकिन उसके बैक साइड में पूरा जंगल है। तो उसकी 2 एंट्रेंस है, एक तो ये अपना अरावली हिल्स वाला जो रास्ता है यहाँ से, और एक पीछे सेक्टर 21 के पास से भी एक रास्ता है, वो अंदर का रास्ता है वो। अच्छा ओके। तो मैं वहां पे गया, मेरे को बड़ा मस्त लगा यार क्या मस्त पार्क है। अब मैं वहां पे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर वहां पे वॉक करने जाता था, वॉक करने। वहां पे पहाड़ी मतलब काफी एडवेंचर वाला पार्क है। अब ऐसे ही मैं कई बार ही जाता था। फिर एक बार ही उसके साथ सर्दियों का टाइम था, तो मैं और वो गए वहां पे। अब हम शाम, उसकी भी छुट्टी शाम को ही थी, मेरी भी। तो हम लोग वही अराउंड 5-5:30 बजे हम दोनों की छुट्टी हो गई थी। तो वही हम लोग पहुंचते 6 बज गए। अब सर्दियों में ना हल्का सा अंधेरा हो गया, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि, लेकिन ये था कि उस टाइम पे हल्का उजाला था, हल्का, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तो हम लोग ना पीछे वाले साइड से गए थे। पीछे वाले साइड पे हमने स्कूटी खड़ी करी, अंदर गए, घूम के आए थोड़ा। अब वापसी आते आते ना अंधेरा सा हो गया, अंधेरा ही हो गया होगा, मतलब प्रॉपर अंधेरा हो गया। हाँ। ठीक है। अब मेरा क्या था, पहले मैं जहाँ पे रहता था, ये आस्थापुंज पार्क है यहाँ पे, आपने नेहरू प्लेस वाला जो पार्क देखा है? हाँ। आस्थापुंज पार्क है उसका नाम। तो ये आस्थापुंज पार्क में हम लोगों को आते थे, हमारा घर बगल में ही था, तो हम लोग कभी भी उठ के चले जाते थे। तो हम मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे भी मैं घूमा उस पार्क में, कोई डर ही नहीं, कुछ ही कोई दिक्कत ही नहीं कभी, बचपन से वहीं पे रहे। तो मेरे लिए वो भी वही था, मैंने कहा पार्क ही तो है, क्या हो गया, चलते हैं। अब वहां से वापस आ रहे हैं, तो हमारे मतलब कितने 200 मीटर की दूरी पे हमारी स्कूटी खड़ी थी, और एक ना वहां पे फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, रास्ता बना हुआ है। साइड में सारा पार्क है, राइट साइड में सारी पहाड़ी है, और एक फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए। तो वहीं से चल रहे थे हम लोग, भाई साहब चल रहे हैं। अब कितने 100 मीटर की दूरी पे हम दोनों को दिखता है एक शैडो दिखती है। शैडो भी है, एक प्रॉपर बारहसिंगा होता है ना, बारहसिंगा हमें दिखता, लेकिन वो शैडो में था, वो धुआं होता है ना, धुएं की शेप में शैडो। भाई साहब उसने देखा, मैंने देखा, मैंने कहा कोई नील गाय वील गाय है ये। तो मैंने कहा चलना, क्या दिक्कत है, चल। भाई साहब वो चलते, मतलब हम आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं वहां से रास्ते से स्कूटी की तरफ, वो एकदम से पेड़ पे चढ़ गया और उसने शेप ले ली उसकी, किसी इंसान नहीं, लेकिन उसको कोई फेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। उस शेप दिख रहा है आपको, शेप दिख रही है हमें प्रॉपर, और ऐसे भी नहीं 12-13 फुट की शेप वो उसमें आ गया, वो हाइट में। अब भाई साहब मैंने कहा 12 सिंगा से ये इंसान की शेप में। अब भाई अब वो लड़की पूरी कांप गई, वो मेरा हाथ पकड़ के वापस लेके जा रही है पार्क। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने कहा क्या हो गया, भूत ही तो है। मैं कहा इससे डर रही है?
अरे भूती तो चलना। मैंने कहा मैं उधर साथ क्या डर रही है, चल आ जा। अब भाई साहब मैं उसको लेके जा रहा हूँ, वो कांप रही। हम पेड़ के पास पहुंचे हैं जहाँ पे वो चढ़ा हुआ था, उसने पेड़ हिला दिया हमारे सामने। मैंने चल, मैं कहा चल, मैं कहा डर मत, तू चल मेरे साथ। नॉर्मल उसको बाहर लेके गया हूँ, स्कूटी निकाली, चल दिया। अंदर से मेरी हालत कैसी पता, अंदर तरीके कहाँ पर मैं पता नहीं है। उसको बोलो अरे चल भूत ही था, तो मूवी वाला कॉमेडी हो गया। इतना वो मतलब मेरे साथ, और लिटरली उस दिन मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, मतलब प्रॉपर वो की शैडो है ये। मैंने कहा यार, अब पता है बाद में बुद्धि तो है। सही सही वो बड़ा ही मतलब खतरनाक सीन था वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए खतरनाक भी और बड़ा एंजॉयमेंट वाला भी सीन था वो मेरे लिए। रोया तो उसके बाद भी मैं उस पार्ट में गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिन दिन में गया हूँ, रात को कभी नहीं गया फिर मैं। भैया मेरे बस मैं फालतू चीजों से मतलब क्या होता है ना, आपको देखकर आपको, चलो एक बात का जवाब दो मुझे। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? चंदन शायद, नहीं फिर नहीं पता। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है पड़ी लकड़ी। ठीक है, इसलिए पड़ी लकड़ी से जितना दूर रहो उतना बढ़िया। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं इसलिए मैं पड़ी लकड़ी लेता ही नहीं कि भैया पड़ी है पड़ी रहने दे, कोई लकड़ी क्यों पड़ी है चार। तो फिर क्या सीन हुआ, मैं मतलब उसके बाद मैं एक बार दोपहर में वहां पे गया था अपने दोस्त के घर। तो वहां पे ना कुछ वहीं के लोकल्स लड़के वड़के बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा यार मैंने ऐसा ऐसा सीन देखा था यहाँ पे, मैं आपको उस पार्क की भी वीडियो भेजूंगा, मेरे पास है। बिल्कुल। तो उन लड़कों ने बताया, कह रहा भाई यहाँ पे ना एक वहाँ पे कमरा बना हुआ है, तो उस पार्क में जो बैक साइड से एंट्री करते हैं वहाँ पे। कहता भाई यहाँ पे ना पहले कुछ टाइम पहले एक, मतलब कुछ टाइम क्या बहुत टाइम पहले एक कोई लेडीज थी, वो उस कमरे में ही मतलब उसको किसी ने जला के मार दिया था। मतलब इसी जंगल के अंदर एक कमरा है, उसके अंदर। हाँ ओके। कि भाई उसमें कह रहा मैं जला के मार दिया था उस लेडी को। अच्छा जी, ये सीन है। तो शायद वही, मतलब इस लॉजिक के हिसाब से मुझे नहीं पता कि वही है या क्या है, लेकिन ये उन बंदों ने मेरे को बताई थी जो वहां पे बैठे हुए रहे, कह रहे हैं यहाँ पे तो आए दिन लाशें किसी ना किसी की मिल जाती है। अच्छा हिमांशु, अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, वापस पुराने टॉपिक पे जा रहा हूँ। जब हम देवताओं की बात कर रहे थे, आपके एंसेस्टर्स की बात कर रहे थे, ये आउट ऑफ माई पर्सनल क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। बोलते हैं कि भगवान शरीर में आते हैं, तो भगवान को आपके शरीर में आने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात तो देखो, भगवान आपके शरीर इतना सुपीरियर है ही नहीं कि आपके शरीर में भगवान नहीं। वही ठीक है, उनकी एक बहुत छोटी सी हवा आती है, हवा होती है वो सिर्फ। अच्छा, एक छोटा अंश बोल सकते हैं शायद। अंश भी नहीं है, अच्छा अंश भी बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान की एक छोटी सी फूक बोल लो उसको, ठीक है, वो आती है कि या देखो क्या होता है ना कि हर चीज का एक जैसे मसले होते हैं कई लोगों के कि भैया हमें ये दिक्कत है। हर चीजें मतलब कई लोगों के पूछने का तरीका, हर चीज देखो, अब क्या होता है हर चीज का जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जैसे अगर कई लोग पोजेस भी हो जाते हैं तो मेडिकल साइंस उस चीज को नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, उसको या तो आपका कोई तांत्रिक ही करेगा या फिर कोई पंडित ही करेगा। तो वही होता है कि हर चीज के अगर किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उसके लिए पॉजिटिव भी हमेशा खड़ा ही रहता है, हर चीज को बैलेंस करने के लिए। ये चीज होती है। पता है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने किसी से सुना या देखा था, जब आपने कहा ना कि हर चीज को मेडिकल साइंस सॉल्व नहीं कर सकती, इसके परे भी दुनिया है। तो इसको समझाने का मेरे पास ना ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। हमने एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ये दिखा रहे हैं कि आपकी एज, मतलब पैदा हुए और मरते दम आपका एक्सपीरियंस पूरा। वाई एक्सिस में हम दो चीज दिखाएंगे कि आपको वाकई में कितना पता है और आपको लगता है कि आपको कितना पता है, ठीक है। तो जब आप पैदा होते हो तो मतलब जब आप 15, 20, 25 साल तक पहुंचते हो ना, तो जो डॉट होता है वो नीचे रहता है, जो कि ये बताता है कि 15-20 साल पे आपको एक्चुअली कम पता है।
एक और डॉट उसके ऊपर रहता है, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है। विथ एज आपकी ये जो नॉलेज है ना, जो नीचे वाली, विथ एज आपको बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है ऊपर ऊपर, वैसे वैसे आप रियलाइज कर दो कि एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता, तो वो नीचे आता रहता है। वो तो है। मेरा तो विथ टाइम हमें लगता है कि जितना हम सीख रहे हैं, हमें ये समझ आता है कि सीखने के लिए और भी कुछ चीजें हैं बहुत सारी। यार अब आप एक चीज, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। हमें अगर मैं कहता हूं मुझे बहुत कुछ पता है, ठीक है, मैं कहता हूं मुझे बहुत कुछ पता है, तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को देखूं, तो मैं एक कण मात्र भी नहीं हूं। कण भी मेरे से, कण की भी वैल्यू मुझसे ज्यादा होगी एक पूरे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। और अगर मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको देखूं, तो फिर तो कुछ वैल्यू ही कण भी नहीं हो। हाँ, तो ये चीज है। तो वही है कि भाई, मतलब अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो, आपके दिमाग, मतलब आपका दिमाग ही अपने पास, सबसे मेन चीज क्या है, आपका दिमाग। आप अपने दिमाग को कितना एक्सप्लोर करते हो, पहले वही सबसे बड़ी बात है। पता है, मैंने बुक पढ़ना शुरू करा ना, तब मुझे जाकर ये सारी चीजें समझ आई। कई जगह पे जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो इस चीज को मानते हैं कि एक हद तक हम चीज़ों को सही करते हैं, बाकी जो हीलिंग होती है ना, वो आपके दिमाग पे है। तो कई केसेस मैंने ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं, वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा मानता है अपनी सोच से कि मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो कई केसेस ऐसे हैं कि बंदे का हाथ कट गया है और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा है, क्योंकि वो बिलीव कर रहा है कि आई कैन ग्रो इट बैक। आप पता है, आपके दिमाग में, आपका दिमाग ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज का गेम खिला सकता है। राइट। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर मैं बीमार हूं, पता है, मेरे बीच का ही आपको सीन बताता हूं। मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मैं एक दिन जिम नहीं गया। और मैं जब से 17 मई से मैंने जिम ज्वाइन कर रखी है, तब से लेके अभी तक मैंने कोई छुट्टी नहीं करी थी। तो एक दिन मैं जिम नहीं गया, भाई साहब, मेरा शरीर ऐसा होने लग गया। मैंने कहा यार क्या, मतलब ऐसा हो गया मेरे को, यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो मिसिंग। रिलेट। अगले दिन ना सुबह उठते ही 102 बुखार था मेरे को, फिर भी मैं जिम मार गया। आई कैन रिलेट। मैंने कहा यार नहीं भाई, जिम तो जाऊंगा भाई। और शाम को मेरी तबीयत ठीक, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। पता है, इंसान ज्यादा बीमार कब होता है ना, जब खुद को सोच लेता हो कि मैं बीमार हूँ। राइट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे है। हाँ, तो ये सब आपका दिमाग का ही खेल है। आप कोई गांव की एक और स्टोरी मुझे बता रहे थे, वो खत्म करके फिर हम खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट। हाँ ठीक है। तो गांव की एक्चुअली क्या थी, एक मेरे दोस्त है रवि बिस्ट, उसने मुझे ये बताई थी। तो क्या हुआ था, वो अपने स्कूल में, गांव में पढ़ाई कर रहा था। तो उसका 6th के बाद उनके यहाँ पे ना कोई नया स्कूल बना था। ठीक है, तो 6th क्लास में चेंज होता है, जैसे 5th के बाद 6th में जाते हैं। तो वो नए स्कूल में, उसका मतलब जिस स्कूल में वो पहले था, वो 5th क्लास तक ही था। तो 6th के बाद उसको नए स्कूल में जाना, तो वो वहां पे ना एक नया स्कूल बना ही था। अब वो सारे उसमें जाते हैं, कई सारे बच्चे जाते हैं, लड़के लड़कियां साथ में ही पढ़ते हैं उसमें। अब वो जाते, पहले तो 1 महीना तो नॉर्मल स्कूल का ऐसे ही गया होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1 महीने बाद उसको ना बहुत ज्यादा हेडेक होने लग जाता है ना। अब वो सर ऐसे नीचे करके बैठा हुआ है टेबल पे, अब उसको बहुत जोर की वॉशरूम आती है, वो वॉशरूम चला गया, वॉशरूम गया, वहां पे वॉशरूम करके आया, मतलब करके जैसे निकल रहा था, हिल ही नहीं पा रहा, वो वहीं पे स्टिल खड़ा हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पैर पकड़ लिया उसका। अब बड़ी देर तक उसने कोशिश करी, फिर उसका एक दोस्त आया, उसने कहा भाई क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़ा है। और उसने फिर मतलब नॉर्मल हो गया, फिर चलने लायक हो गया, फिर चल रहा क्या यार, पता नहीं क्या हो गया। अब वो जाके अपनी मतलब क्लास में एंटर कर रहा है, देख रहा है उसके जो बैक सीट वाला लड़का है ना, वो भी ऐसे हेड डाउन करके लेटा पड़ा है। उसको जाके उसने पूछा, हाँ भाई क्या हो गया तेरे को, 2-3 बार ही पूछा, नहीं कुछ बोला, वो अपनी सीट पे आके बैठ गया। अब एकदम से पीछे हट से टेबल बजने की आवाज आती है। पीछे मुड़ के देखता, वो लड़का शिवर करने लग रहा है, नाचने लग रहा है, पूरा बॉडी उसकी कांपने लग गई। उसने क्या नाम है, उस लड़के को संभाल, मतलब 2-4 लड़के और आके साथ में उसके, वो क्या हो गया तेरे को, इतना वो बोल रहे हैं। बगल में देख रहा है, एक लड़की और नाचने लग गई। ठीक है,
तीसरी लड़की, चौथी लड़की, ऐसे करते करते 5-6 लड़के उसकी क्लास की नाचने लग गए। बाहर पूरे ग्राउंड में हल्ला हो गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं, हल्ला मतलब सही में चिल्ला रहे हैं? बाहर और सारी क्लासों की लड़कियां नाच के बाहर रोड उस पे आ गए ग्राउंड पे, ठीक है। और क्लासों की लड़के एक एक करके, दो दो करके सारी ग्राउंड पे आ गई। अब भैया वहां पे क्या नाम है, बुलाया गया जो मतलब जो करते हैं सॉल्व करते हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने उस टाइम तो अपने सारे मतलब जो भी मंत्र करे उन्होंने वो शांत करवा दिया। भैया बच्चे डर के मारे गए नहीं स्कूल। एक मतलब 10-12 दिन फिर उनके घर पे पहुंचे, मतलब वो बोला कि भैया भेज क्यों नहीं रहे बच्चों को, भेजो, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बच्चे आए जी, एक दिन हो गया सब ठीक, दूसरे दिन सब ठीक, चौथे 5वें दिन क्या होता है, फिर से सारे मतलब एक लड़की नाची, 2 लड़की नाची। इस बार क्या था, 80% स्कूल की लड़कियां नाचने लग गई। बाप रे। नाच के ग्राउंड पे आके पागल हो गई सारी, बुरी तरीके से। कोई कहीं पड़ी हुई है, सीढ़ी पे पड़े पड़े नाच रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है सब कुछ, बुरी तरीके से बॉडी शिवर हो रही है उनकी। अब भैया बुलाया गया, सबके घर वाले भी आ गए, क्योंकि ये बात तो फैल जाती है गाँव में। सबके घर वाले आ गए, वहां के पुजारी उजारी को सबको बुलाया गया कि भैया ये क्या क्या सीन हो गया यहाँ पे, देखो। अब वो सारा उनको पहले तो सब लड़कियों को ठीक किया गया, फिर उनके सबके मतलब फिर सबने आना ही बंद कर दिया स्कूल लड़कियों में। बाद में उसकी स्टोरी पता चलती है कि एक कोई लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी, उसको मार के उस जमीन में गाड़ा गया था। प्रेग्नेंट लेडी थी वो, उसको मार के उस जमीन में गाड़ा गया था। उसके बाद उसने इन लोगों को, जब ये स्कूल बन रहा था ना, तब कई लोगों को वो दिखी थी और उसने कई लोग को वार्निंग भी दी थी। मतलब जो वहां का जो बिल्डर था उसको भी वार्निंग मिली थी कि ये मत बना, मार दूंगी तेरे को। नहीं माना, उसने बनाया। 1 मजदूर मरा, 2 मजदूर मरे, ऐसे करते हुए 3 से 4 मजदूर मरे थे उसमें। फिर भी वो बिल्डिंग को जैसे तैसे खड़ा कर दिया गया। अब वो खड़े हो गए, फिर मतलब जब स्कूल सारा वो हो गया, बंद हो गया, पूरा स्कूल को बंद ही करवा दिया। फिर वो एक रात को उसमें क्या होता है, बिजली कड़क रही होती है ना, बिजली कड़कते मतलब सीधे आके उस स्कूल में गए थे, बीच में से 2 हिस्से हो गए स्कूल के। बाप रे। ये सीन हुआ है। ये कहाँ का सीन है? ये गांव का ही है हमारे, मतलब पहाड़ का ही, हाँ, उत्तराखंड का। ऐसे ऐसे सीन होते हैं। थैंक यू सो मच हिमांशु अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। एंड आई एम होपिंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा एंटरटेन्ड और इन्फॉर्म्ड भी हुई है इन चीज़ों को लेकर। और बाकी क्या कहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू so much for watching, and that's a wrap on this video.